हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे, एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त को हुई थी। लेवल्स थे 19,635 से 19,580 स्पॉट निफ्टी के। उसी सप्लाई के बेस के ऊपर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस फॉलोवर्स शॉर्ट्स को होल्ड करके चल रहे थे, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई थी और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, इसलिए हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये भी बोलती थी कि अगर किसी वजह से 19,635 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक हो तो हमें अपने शॉर्ट्स में से निकलना चाहिए और लॉन्ग्स बनाने चाहिए। आज 9 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस फर्स्ट हाफ में गैप डाउन ओपन हुआ और उसके साथ नीचे के लेवल्स पर कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग देखी गई उन शॉर्ट्स की जो कि बनाए गए थे पिछले दिनों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। और आज का बाजार खत्म होते होते जो भी रिकवरी बाजार के अंदर आई वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से थी। किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो ओवरऑल अगर हम पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करें तो प्राइस के अंदर पहले 2 अगस्त और 3 अगस्त को 19,635 से 19,580 के बीच में जो सप्लाई क्रिएट हुई, उस सप्लाई की वजह से प्राइस नीचे 19,300 तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और आज 8 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि उसी सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई। प्राइस ने 5 ट्रेडिंग सेशन पहले हमें जहां पर शॉर्ट्स कराए थे, आज वहीं पर ही हमें लगभग निकाल दिया। अब कल 10 अगस्त 2023 के लिए प्राइस हमें क्या बोल रहा है? प्राइस के अंदर हाल फिलहाल दोस्तों ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जब भी ऐसा कभी हो कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड हो ना ही सफिशिएंट सप्लाई हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक रेंज को फॉलो करना चाहिए। और वो रेंज कल 10 अगस्त 2023 के लिए जो प्राइस हमें बता रहा है वो ऊपर की तरफ 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल और नीचे 19,540 स्पॉट निफ्टी का लेवल हमें प्राइस एक्शन थ्योरी देती है। प्राइस एक्शन थ्योरी कल 10 अगस्त 2023 के लिए हमें ये इंडिकेट करती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, अगर प्राइस कल या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करे तो हमें अपने लॉन्ग्स में पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर नीचे की तरफ 19,540 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए। ये मोटा मोटा दोस्तों 140 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट होती है तो वो हमें दिखेगी, प्राइस हमें बताएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले प्राइस को अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर वो दिखेगा चलते हुए बाजार में, और उसको देखने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, किसी भी तरीके के इंडिकेटर की, ऑक्सीलेटर की, वॉल्यूम की, डाटा की, सपोर्ट रेसिस्टेंस की या खबरों की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब जानते हैं। जो हमारे साथ इस चैनल पर पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो ये सारी बातें जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है सिर्फ हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे नए दोस्तों के लिए जो हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़ते हैं। तो आज जो लोग हमारे साथ आज इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप पिछले 15-20 दिन, 1 महीने की वीडियोस को ज़रूर देखें। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में बनाता हूँ, बहुत हम मुद्दे की बात करते हैं कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। उससे आपको क्लियर कट आइडिया पता चलेगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है। आप 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन के रिजल्ट से किसी भी नतीजे पे ना पहुंचें। शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टडी, कोई भी काम अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन कोई भी स्टडी, कोई भी काम करने का तरीका अगर एक लॉन्ग टर्म में तरीके से काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो वही एक तरीका असली है काम करने का। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी 1, 2, 5, 10 दिन की वीडियोस पर बिलीव करके ना इन चीज़ों के ऊपर चलना शुरू करें, चाहे वो स्टडी कोई भी हो। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें जैसे कि कहा जाता है, सिखाया जाता है कि हमें बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। तो आप भी हमारे चैनल के साथ आज जुड़े हैं, आप बैक टेस्ट करें। पिछले मई 2023 से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं। सारी वीडियोस आज भी हमारे चैनल पे पड़ी हैं। हर महीने की अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में से रेंडमली कोई भी दिन का, जिस दिन आपको लगे कि आप बाजार में थे और उस दिन आपके टेक्निकल स्टडी ने आपको फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया और उस दिन प्राइस एक्शन स्टडी क्या कह रही थी, तो आप रेंडमली कोई भी वीडियो उठा लीजिए और उस दिन जा करके देखिए कि प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर प्राइस फॉलोवर्स क्या कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंगली आप किसी डिसीजन पर पहुंचें। और उसके बाद भी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चीज़ पर बिलीव करने से पहले, कोई जल्दी नहीं है, ना बाजार कहीं जा रहा है, ना ये स्टडी कहीं जा रही है, ना आप कहीं जा रहे हैं। आप आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक
अच्छे से रोज़ ये वीडियोस देखिए, मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर, और उसके बाद आप किसी डिसीजन पर पहुंचिए कि वैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइस बिहेवियर को देखते हैं, और प्राइस बिहेवियर ने आज बहुत छोटे में हमें सारी कहानी विस्तार में बता दी, जो मैंने आप लोगों के सामने डिक्टेट कर चुका हूँ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 10 अगस्त 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे कि कल के दिन प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, नई सप्लाई क्रिएट हुई, या जो बहुत थोड़े से शॉर्ट्स प्राइस के अंदर बचे हुए हैं उनकी अनवाइंडिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर लेकर के आएँ वो आपसे ना छूटे, और आप भी इसी तरीके से प्राइस एक्शन स्टडी का मजा ले सकें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।